जय श्री हरि। आज है चैत्र नवरात्रि का द्वितीय यानी दूसरा दिन, या यूं कहिए कि हमारा अपना भारतीय वर्जन ऑफ विमेंस डे या 9 दिन की विमेंस डेज की श्रृंखला का दूसरा दिन। और ऐसी 9 दिनों की विमेंस डेज की श्रृंखला हम भारतीय साल में 4 बार मनाते हैं और इनको हम कहते हैं नवरात्रि। और इन 4 नवरात्रियों में से 2 नवरात्रियां थोड़ी गौड़ हैं, थोड़ी सीक्रेट है, बाकी 2 जो है ये बड़ी प्रोमिनेंट है, बहुत सेलिब्रेटेड है। और इसमें से भी जो अश्विन मास में आने वाली जो नवरात्रि शारदीय नवरात्रि है ये बहुत बहुत प्रमुख है। और ये दूसरी चैत्र नवरात्रि ये भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये जो नवरात्रि का कॉन्सेप्ट है, इसको नवरात्रि क्यों कहते हैं, नव दिवस क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम भारतीय सारी जो हमारी पूजाएं हैं, उपासनाएं हैं, अनुष्ठान है, वो सारे के सारे हम दिन में करते हैं। फिर ये नवरात्रि का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले मैं उससे ज़्यादा ज़रूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ। ये जो नवरात्रि के पीरियड में हम वर्ष में 4 बार जिस शक्ति की पूजा करते हैं, इसको मैं विमेंस डे से क्यों कंपेयर कर रही हूँ? क्योंकि विमेंस डे का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी हिस्ट्री में है नेगेटिविटी। स्त्रियों को अपना अधिकार मांगने के लिए लड़ना पड़ा, और उस लड़ाई का ही एक फीचर है ये जो विमेंस डे है। यहाँ पर स्त्री पुरुष के बराबर नहीं थी, इसलिए स्त्री को ये मांग करनी पड़ी कि हमें वो दर्जा दिया जाए जो पुरुषों के समाज में हमें मिलना चाहिए। लेकिन हम भारतीय महिलाएं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता का जो बिल्कुल बीज संस्कार है, उसमें स्त्री है देवी, उसमें स्त्री है माँ, और उसको उस पराशक्ति, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन मान के पूज्य भाव से देखा जाता है। हमें कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि हम शोर शराबा मचा के अपने अधिकारों को मांगे, क्योंकि देवी महात्म्य में जब देवता स्तुति करते हैं उस पराशक्ति की, तो वो उसे कहते हैं कि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वये कया पूरितमं वयि तत्काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। ऐसी शक्ति जो किसी भी स्तुति के परे है, किसी भी तरह से उसकी स्तुति नहीं की जा सकती, और स्पीच की फैकल्टी, थॉट की फैकल्टी, विचार और वाणी की परिधि के बाहर की हो तुम, उस शक्ति से वही कहते हैं, उस पराशक्ति से वो कहते हैं, उसको कहते हैं अम्ब। और उसको कहते हैं कि तुम सारी विद्याओं के भेदों के रूप में तुम मैनिफेस्टेड हो, और सारी स्त्रियां जो इस जगत की हैं वो सब तुम्हारे ही रूप हैं। अम्ब यानी माँ, उसको वो पुकारते हैं माँ, यानी सारी स्त्रियों को उस कॉस्मिक मदर का मैनिफेस्टेशन हमारी सभ्यता उस समय मान रही थी जब शेष सभ्यताएं अपनी स्त्रियों को ढोर ढंगर की तरह संपत्ति के भाग के रूप में समझते थे, और वैसा ही व्यवहार उनके साथ करते थे। तो डिवाइन फेमिनिन का जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड का, जो अब उन्होंने नया नया ताज़ा सीखा है, इसको बहुत व्यापक और बहुत गहरे स्तर पर हमारे पूर्वज आज से हजारों वर्ष पहले मनाना सीख चुके थे। हम उस सभ्यता के बच्चे हैं। अच्छा, तो ये बताती है कि इस शक्ति को स्त्री क्यों माना गया, पुरुष क्यों नहीं माना गया, देवी क्यों, देव क्यों नहीं? क्योंकि जब हमारे पूर्वजों ने, जो हमसे कई गुना फाइनल कॉन्शियसनेस के थे, उनकी चेतना बहुत ज़्यादा परिष्कृत थी, और उस फाइन वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी में जो वो रहते थे, उसी में उनका मन और बुद्धि काम करते थे। तो उन्होंने जब इस शक्ति को जांचने का, इसको मापने का, इसको अनुभव करने का जब किया उपक्रम, तो इन्होंने ये पाया कि इस ऊर्जा के अंदर 2 बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स हैं, बिल्कुल विरोधाभासी प्रवृत्तियां हैं। एक और तो ये शक्ति बड़ी दुर्गम है, इसके पार नहीं जाया जा सकता, इसका पार नहीं पाया जा सकता। दूसरी जो क्वालिटी है वो ये कि बहुत सॉफ्ट है, बड़ी टेंडर है, बड़ी कोमल है, जैसे एक माँ होती है। और इसलिए इन्होंने इस शक्ति को एक स्त्री के रूप में देखा, और इसे जगन्माता, जगदम्ब, कॉस्मिक मदर, इस भाव से पूजा, और उसी की अभिव्यक्तियों के रूप में हर स्त्री को पूज्य भाव से देखा। और इसीलिए जो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में जब अर्जुन चिंता दिखाते हैं स्त्रियों की कि यदि कुलक्षय, परिवार का क्षय होता है, तो जिसकी चिंता सबसे अधिक होनी चाहिए वो है स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियां हैं माएँ। और हमारे समाज में स्त्रियों को मातृशक्ति, महिला, इस तरह के गरिमामय, इस तरह के डिग्निफाइड रेफरेंसेस और एड्रेस, वेज ऑफ एड्रेस दिए जाते हैं। तो हम भारतीय महिलाओं को शोर शराबा मचा के फेमिनिस्टिक कैंपेन्स और मूवमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं। हम पहले ही बहुत अच्छे स्थान पे थी और रही। ये अलग बात है कि जो बाहर की सभ्यता संस्कारों का प्रदूषण हमारे मन मस्तिष्क पर आया, इतने लंबे समय की जो दास्ता, जो गुलामी हमने सही, उसके कारण तो जो कुरूपता, जो प्रदूषण है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन फाउंडेशन जो है वो बहुत बढ़िया है। स्त्री बहुत सेफ है इस सभ्यता में, इस
सभ्यता संस्कार में। अच्छा, ये जो पराशक्ति है, जो सुप्रीम कॉन्शियस पावर है, जो जिसको माँ कहा गया है, इसकी पूजा जो 9 दिनों में की जाती है, जिसको नवरात्रि कहते हैं। तो 9 दिनों का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा मैं आपके संग शेयर कर लूँ, यदि आप नहीं जानते हैं तो। इस प्राइमेबल एनर्जी को 3 बैंडविड्स में बटा हुआ देखा, अनुभव किया हमारे पूर्वजों ने, और ये देखा कि जो भारी डार्क वाइब्रेशंस वाली एनर्जी है वो धीरे 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 हल्की होकर इतनी हल्की और इतनी फाइन हो जाती है कि उसका स्वरूप एकदम बदल जाता है। यानी ऐसे समझ लीजिए जैसे काले से सफेद। तो जो सबसे भारी, सबसे ग्रोस, सबसे डार्क वाइब्रेशन वाली एनर्जी का डायमेंशन है, उसको कहते हैं तमस। और इस तमस वाली एनर्जी की जो अधिष्ठात्री हैं तामसी, उनको कहते हैं महाकाली। उनका होता है पहले 3 दिनों का पीरियड, प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, ये हैं तामसी महाकाली के दिन। इनकी पूजा उपासना की जाती है, इसलिए कि जो हमारी तामसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे तामसिक ट्रेड्स हैं, जो हमारे ग्रोस डार्क ट्रेड्स हैं, हम उनके ऊपर जा सकें उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। फिर आते हैं अगले 3 दिन, ये हैं रजस के दिन। यानी जो तामसिक एनर्जी है ये थोड़ी सी हल्की, थोड़ी सी फाइनर और होती है, और फिर ये प्रकट होती है हमारे मन के लेवल पर। और मन के लेवल पर हमारी इच्छाओं, हमारी एम्बिशंस, हमारी डिजायर्स, हमारी कामनाओं के रूप में वो जो संस्कार हमारे मन में कुछ पा लेने के हैं, वो रजस। तो जो राजसिक एनर्जी है उसकी अधिष्ठात्री है महालक्ष्मी। तो बाकी के अगले 3 दिनों में उनकी पूजा की जाती है। उनसे मांगा जाता है कि हम ये राजसिक जो हमारे ट्रेड्स हैं इनको भी ट्रांसेंड कर सकें, क्योंकि ये बाधाएं हैं हमारे सबसे ऊपर वाले मंजिल पर पहुंचने की। फिर आती है बात आखिरी 3 दिनों की। जब तामसिक और राजसिक डायमेंशंस को क्रॉस कर लिया गया, तो बात आई उस डायमेंशन की जहां पर एनर्जी बहुत फाइन हो चुकी है, बहुत लाइट हो चुकी है, और बहुत ही खूबसूरत इस एनर्जी वाइब्रेशन की अनुभूति है। इसको कहते हैं सतोगुण की एनर्जी, सात्विक एनर्जी। और इस सात्विक सत एनर्जी की जो अधिष्ठात्री है वो है महासरस्वती। तो आखिरी 3 दिन उनकी पूजा उपासना होती है कि हमारी जो सतोगुणी जो चेतना की प्रवृत्तियां हैं वो जागें, और यदि असंभव हो सके तो हम उस सतोगुण की भी चोटी पर पहुंच सके। यानी ये वो स्थान है जहां पर तीनों गुणों को ट्रांसेंड करके, मटेरियल एनर्जी के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़कर हम ब्रह्म अनुभूति के सोपान पर जाके खड़े हो जाएं। ये वो जगह है जहां पर, यदि आपने रफी साहब का वो गाना सुना हो, पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से, तो ये वो स्थान है। हम वहां जाने का प्रयास करते हैं 9 दिनों की पूरी जो प्रोसेस है उसके थ्रू। तो नवरात्रि क्यों उसको कहते हैं, नव दिवस क्यों नहीं कहते, क्योंकि हमारी जितनी भी पूजाएं अनुष्ठान है वो दिन के समय में होती है। रात्रि, रा और त्रि, यदि इन दोनों शब्दों का आप अलग करें तो संस्कृत के अनुसार रा का अर्थ है वो जो सांत्वना दे, जो आराम दे, जो कष्ट से मुक्ति दिलाए, और त्रि यानी 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के अफ्लिक्शंस, 3 प्रकार के कष्ट जो इस मटेरियल एग्जिस्टेंस के साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, इनसे जो सांत्वना दे सके उसको कहा जाता है रात्रि। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो हम सारे कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए इस 9 दिनों की अवधि को रात्रि कहा गया, क्योंकि जितने हमारे कष्ट हैं उनसे मुक्ति देने के लिए आया हुआ 9 दिनों का एक पीरियड है। और इसमें एक ऐसा समझ लीजिए जैसे 9 दिनों में, 9 महीने में जो एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में कुछ से कुछ और बन जाता है, कुछ नहीं से कुछ बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही हम बिल्कुल पशु चेतना से सबसे हाई कॉन्शियसनेस जोन तक पहुंचने की यात्रा कर सकते हैं, अपने आप को एक नया जन्म दे सकते हैं। ये 9 दिन उसके लिए होते हैं, तो नवरात्रि इसलिए कहते हैं इसको। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो प्रैक्टिसेस इन नवरात्रि के दिनों में हम करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी इसलिए हो जाएं कि मैं स्त्रियों की बात इसमें ज़्यादा करूँगी, क्योंकि स्त्रियाँ, जैसा कि हमने देखा, उस डिवाइन एनर्जी के, उस कॉस्मिक मदर के हम मैनिफेस्टेशंस हैं। हमारे लिए उस एनर्जी सेंसिटिविटी को समझ पाना, उसको अनुभव कर पाना अधिक सरल है। यानी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इजी हो सकती है, क्योंकि हम डायरेक्ट अट्यूनमेंट में हैं उस कॉस्मिक चेतना के साथ। तो साइलेंस, मौन, जितना हो सके हम बात कम करें, और ये बात केवल मुंह से नहीं, मन के स्तर पर भी। इसीलिए हम जाप करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम अलग अलग ऐसे अनुष्ठान करते हैं जिससे कि हम अधिक से अधिक मौन रहकर अपनी आंतरिक जगत की यात्रा पर रहें।
भगवान का कीर्तन, जाप, पाठ ये सब इसलिए किया जाता है कि उस दिव्य चेतना की स्मृति हमारे अंदर लगातार बनी रहे जिसके हम भाग हैं। और इनसे सहस्रार चक्र तो खुलता ही, सहस्रार चक्र खुलेगा, इसका मतलब हमारी जो नीचे से ऊपर की जर्नी है ये बहुत सरल होगी। अब ये जो 9 दिनों की यात्रा है, इसमें हम स्त्रियों को एक चीज़ और करनी है। हमें ये याद रखें कि हम उस पराशक्ति की मैनिफेस्टेशन है, हम उसके चैनल्स हैं। तो इस पूरी सृष्टि को, इसमें जितना भी दिखता है हमें, जो कुछ भी होता हुआ, इसके प्रति वही मैटरनल भाव में रखना है। और साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि हम उस दुर्गा की अभिव्यक्तियां हैं। हमारे अंदर वो शक्तियां हैं जो उस शक्ति के अंदर हैं, यानी उस शक्ति के जो जो अवयव हैं, जो जो ट्रेट्स हैं, वो हम सबके अंदर हैं। उनमें से कब किस ट्रेट की आवश्यकता है, इसको समझने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो हमारी प्रवृत्ति है उसको बढ़ाना होगा। इस 9 दिनों के पीरियड को हमें इसके लिए यूज़ करना होगा। हमको आज फेमिनिस्टिक जो कैंपेन्स हैं इनकी आवश्यकता ही इसलिए पड़ी है क्योंकि हम भूल गए कि हम कौन हैं। हम स्त्रियों ने अपनी शक्ति को, अपनी सत्ता को खो दिया। हमें ये याद रखना होगा कि हम माएँ हैं, हम गाइड्स हैं, हम माली हैं, हम नर्चरर्स हैं, और हमारे माध्यम से वो शक्ति इस सृष्टि को संभालती है, उसको जन्म देती है। और उस गरिमा को हमें हर समय अपने साथ रखना होगा। और इसके लिए हमें उस उद्दंडता की, उस श्रृंखलता की, उस तरह की मूर्खता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं जो पुरुष समाज कर रहा है। हमें उन्हें सही राह पर लाना है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम पुरुषों की कंज्यूमर प्रोडक्ट बन के जीना बंद कर दें। हम अपने आप को केवल एक शारीरिक पहचान, एक सेक्सुअल पहचान समझना बंद कर दें। हम समझ सकें कि हम कौन हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये कि हम स्त्रियों को एक दूसरे को अपहोल्ड करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि नारी न मोहि नारी के रूपा। बड़ा विचित्र ये एक आयरॉनिकल, बड़ी विडंबना वाला एक फीचर है हम महिलाओं का कि हम दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देख सकते, क्योंकि हम अपनी उपलब्धियों को किसी पुरुष के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। उस प्रवृत्ति को हमें इस नवरात्रि में छोड़ना होगा। हमें स्त्री होने की गरिमा को केवल स्त्री होने के नाते अनुभव करना होगा, और एक दूसरे को न केवल सपोर्ट करना है, बल्कि एक दूसरे को, उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को बिल्कुल एक माँ के भाव से देखना है। और जहाँ हो सके, जितना हो सके संभव, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, जिससे कि हमारे अंदर का वो जो मैटरनल एलिमेंट है, वो जो दुर्गा एलिमेंट है, वो पूरी तरह से जागे। और ये 9 दिनों का ये जो बड़ा प्रेशियस पीरियड है, इसको हमें इसके लिए प्रयोग करना ही चाहिए। नवरात्रि की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये 9 दिनों की यात्रा बहुत बहुत सफल, और उस जगदम्बा के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी ज़्यादा फाइन हो जाए, और भी ज़्यादा क्लोज हो जाए, और आपके अंदर वो जगन माता और भी अधिक अभिव्यक्त हो, इस कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।